Hello everyone, this is Dr. Aishwarya and welcome back to the very interesting topic कोलेस्ट्रॉल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके लेवल्स एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा होने पर ये हमारे बॉडी के लिए कितना डेंजरस साबित हो सकता है। प्राइमरीली कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप्स है, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक थर्ड टाइप होता है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है, इट इज ट्राइग्लिसराइड। LDL कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में ज्यादा होने की वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें से ब्लड फ्लो होता है वो आर्टरीज कुछ जगह पर डैमेज होने लगती है, और इस डैमेज की वजह से होता यह है कि जो ब्लड फ्लो होता है उसमें जो भी RBCs, WBCs, फैट सेल्स होते हैं वो उस डैमेज साइट पर जमा होने लगते हैं और इस प्रोसेस में प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर ये प्लाक फॉर्मेशन हमारे मेजर आर्टरीज में हो रहा है जो हार्ट को सप्लाई कर रही है, तो इसके वजह से हमारे जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी और उस पर्टिकुलर ऑर्गन को उतना ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से एंजाइना जैसे सिम्टम्स, एंजाइना मतलब सीने में दर्द जैसे सिम्टम्स फील हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तो ये प्लाक फॉर्मेशन रप्चर होकर ब्लड क्लॉट फॉर्म कर सकता है या थ्रोम्बस फॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल कंप्लीटली ब्लॉक हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ते कैसे हैं? तो बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर पूरा पूरा दिन आप बैठकर काम कर रहे हो, प्लस ऑयली फ्राइड फूड खा रहे हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उसकी वजह से भी LDL लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। HDL लेवल्स मेंटेन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HDL कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड स्ट्रीम में जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल होता है उसको क्लियर करता है। बट नो नीड टू वरी बिकॉज एवरीथिंग हैज अ सोल्यूशन। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो हमें फर्स्टली तो डाइटरी चेंजेस करने हैं, जिसमें हमें बहुत ज्यादा ऑयली, फ्राइड एंड पैकेज्ड एंड ओवर प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है। सेकेंड चीज मतलब रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, यानी कि वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग या कोई भी आपका मन पसंदीदा स्पोर्ट्स आप चूज कर सकते हो। एंड ये एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे तो होना ही चाहिए। वेट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। अगर आप ओबेस हो तो डाइट प्लस एक्सरसाइज से आप अपना वेट मैनेजमेंट कर सकते हो। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि स्मोकिंग का बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट होता है हमारे हार्ट हेल्थ पे, और अल्कोहल के वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाते हैं। और अब सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज आपको अगर क्रोनिक स्ट्रेस है यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म से स्ट्रेस है तो इसका सीधा असर आपके इस कोलेस्ट्रॉल लेवल पे हार्ट पे हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इसको मैनेज